डियर पेरेंट्स, क्या आप भी अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में कराना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करे? तो सैनिक स्कूल में जाने की राह क्या होगी? किस तरीके से बच्चे सैनिक स्कूल में पहुंच सकते हैं? क्या उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है? एग्जाम का पैटर्न क्या है? सिलेबस क्या है? किस तरीके से आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि कंप्लीट गाइडेंस आप तक पहुंच सके। तो पहले तो हम समझते हैं सैनिक स्कूल आखिर है क्या। तो सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, यानी आवासीय स्कूल, जहां जाकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहां पे हाई क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रही है। साथ ही जिन बच्चों का टारगेट है कि वो आगे चलकर एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाकर देश को करें, देश का नाम रोशन करें, तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि यहां पे डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। यहां बच्चों को डिसिप्लिन है ना, उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, सब पर बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की जाती है। और यहीं से जो ऑफिसर्स होते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, जो स्टूडेंट्स होते हैं आगे चलकर डिफेंस में ऑफिसर्स बनते हैं। तो जिन बच्चों का भी सपना है कि क्वालिटी एजुकेशन तो मिल रही है आपको, है ना, क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड की जा रही है जो कि करंट की नीड है, साथ में अगर आप डिफेंस ओरिएंटेड फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल, है ना। और आपने देखा होगा सैनिक स्कूल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस पैटर्न की पढ़ाई पहुंच सके, इसलिए न्यू सैनिक स्कूल भी ओपन किए जा रहे हैं। ओल्ड वाले सैनिक स्कूल 33 हैं, उसके अलावा अभी तक 80 न्यू सैनिक स्कूल और ओपन कर दिए गए हैं ताकि इस पैटर्न की पढ़ाई को ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाया जा सके, है ना। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। और जो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। किसी भी सैनिक स्कूल में किसी भी राज्य से बच्चे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहां सैनिक स्कूल अंबिकापुर है तो केवल छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। वहां पे सीट रिजर्व होती। किसी भी सैनिक स्कूल में होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 67% सीट और 33% जो सीट्स है अदर स्टेट के बच्चों से फिल की जाती है। क्लास 6 से लेकर पढ़ाई मतलब 12 तक बहुत ही बेहतरीन आपकी पढ़ाई होती है। यहां पे आप देख रहे हो ना, इनका उद्देश्य क्या है, मेन एम है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, साथ में आपको फिजिकली रूप से बिल्कुल स्ट्रांग बनाया जाए। वहां आपकी घुड़सवारी होगी, वहां तैराकी होगी, मतलब जो डिफेंस ट्रेनिंग, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो स्टार्टिंग से आपको कराई जाती है। एनडीए का जो एग्जाम होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना, सब कुछ आपको पहले से प्रिपेयर किया जाता है। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं। और यहीं से जो मैंने बताया ना आपको, स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जाकर ऑफिसर्स बनते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को भेज सकते हो, क्योंकि यहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। यहां क्या क्या सुविधाएं मिलती है देखिए, मैंने आपको बताया हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि करंट की नीड है कि बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो कि बच्चों को जो पढ़ाई की जो अभी जरूरत है वर्तमान की उसको फुलफिल करता चले। इसके बाद यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी, मतलब रहने की सुविधा, वहां पे खाने की सुविधा है, वहीं एक बड़ा सा समझो कैंपस, उसमें एकेडमिक ब्लॉक भी, सारी चीजें आपको यहाँ पे सुविधा, स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे ग्राउंड है, भोजन की सुविधा है आपके लिए। यहाँ अनुशासित जीवन है, आपको इस समय उठ जाना है, इस समय पीटी के लिए जाना है, इस समय आपकी ट्रेनिंग होगी, इस समय पढ़ना है, इस समय नाश्ते का टाइम, इस समय खाने का, बिल्कुल डिसिप्लिन आपकी लाइफ होती है। यहाँ पे देखिए साइंस की लैब होती है, कंप्यूटर की लैब है, इसके बाद फिर लाइब्रेरी भी, यहाँ जाके बच्चे बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, बिल्कुल शांत माहौल होगा। लैंग्वेज की लैब भी होती है यहाँ पे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल रही है, फिजिकल ट्रेनिंग मिल रही है, एनसीसी एंड परेड की व्यवस्था होती है यहाँ पे, ठीक है। जिम है, स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग क्लब, ये सारे होते हैं मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। एनडीए मार्गदर्शन के लिए, एनडीए गाइडेंस से लेके किस तरीके से आप अच्छा एनडीए में जाना चाहते हो इस तरीके से जा सकते हो। ये एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ये चीजें पढ़ना पड़ेगा, इतना लगभग कट ऑफ जाता है, तो आपको इस तरीके से मेहनत करना है, इंटरव्यू के लिए इस हिसाब से रेडी होना है, तो सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। बाकी उज्जवल भविष्य की नींव, अगर आप इतने क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हो, इतनी सारी चीजें बचपन से ही सीखते चल रहे हो, तो फिर तो आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। राष्ट्रीय एकता की भावना, क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत की जाती है, क्योंकि आगे चलकर आप देश को सौंपने वाले हो, है ना। और बाकी फिर आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि आप सारी चीजें खुद कर लेते हो, ऐसा नहीं दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसके बाद सेफ कैंपस एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा का इशू है, कुछ नहीं, वहां पे गार्ड लगे होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। बच्चा कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, कौन बच्चा कहाँ है, या फिर पेरेंट्स भी मिलने आएंगे तो भी उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि अपने बच्चे से मिलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उनका, केवल ऐसा नहीं होगा केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाकी सब चीज ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ से होता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे सैनिक स्कूल में पढ़ने के फायदे हैं,
ठीक है, अब सैनिक स्कूल में पढ़ने के फायदे पता चल गए, फैसिलिटीज पता पहुंचे कैसे, तो पहुंचने के लिए इस सिलेबस, इस एग्जाम पैटर्न को पार करना होगा। इसके लिए आपको मैथ, जीके, जीआई, लैंग्वेज सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। क्लास 6 की बात हो रही है, जो बच्चे क्लास 5th में होंगे या फिर क्लास 5th पास कर चुके होंगे वो भी एग्जाम दे सकते हैं। बस डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच होनी चाहिए। इस बार तो क्लास 4th वाले बच्चों ने भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, है ना, फॉर्म आया था तब, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। देख सकते हो आप सैनिक क्लास 6 के लिए ये 2.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 150 वेटेज मैथ्स का, ये जीके के 25, जीआई और लैंग्वेज के 25, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। देख रहे हो, मतलब 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन करने, 300 नंबर का आपका पेपर है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, समय भी लगता है कंप्लीट करने में, पढ़ने में समय लगेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि नवोदय के कंपेयर में सैनिक का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है बेटा, है ना, लगभग 2 गुना है समझ लो। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, आप देख लीजिए, है ना, 4 ऑप्शंस होंगे, 2.5 घंटे का समय, कोई ब्रेक नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मीडियम हिंदी इंग्लिश के अलावा ये सारे मीडियम आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ताकि जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए जीके, जीआई और आपका मैथ्स तो आएगा ही, है ना, बस आपने अगर मीडियम पंजाबी चुन लिया तो जो मैथ्स आएगा वो पंजाबी में, मतलब पंजाबी में क्वेश्चंस लिखे होंगे, जीआई के क्वेश्चंस जो होंगे पंजाबी में होंगे, और साथ में जीके के क्वेश्चन पंजाबी होंगे, और लैंग्वेज में पंजाबी के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मीडियम का ये है, आपने हिंदी और इंग्लिश चुना तो हिंदी चुन लिया, तो बाकी क्वेश्चंस जो हिंदी में होंगे और हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज में। इंग्लिश चुना तो बाकी क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, मतलब लैंग्वेज के अंतर्गत। इस तरीके से ये मीडियम आपका होता है एग्जाम में। और बाकी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है, या सेम डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म हुआ है, तो बच्चा एलिजिबल है। इसके बाद है एडमिशन का प्रोसेस, कैसे एडमिशन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म, देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, है ना। तो क्या अक्टूबर नवंबर, इसका 2 महीने बाद पेपर तैयारी हो जाएगी? नहीं, मैंने बताया ना, मिनिमम 7-8 महीने तो लगते ही हैं। बच्चे 2-2 साल तैयारी करते, 1.5-1.5 साल तैयारी करते, तो आपको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से है ना। क्योंकि देखिए जो 33 ओल्ड वाले सैनिक स्कूल, उसमें कुल मिलाकर लगभग 3500 सीट है, 3000 से 3500। अब उसके लिए कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते, न्यू सैनिक स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे उसमें जाना स्टार्ट करें, वहां फैसिलिटीज धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, है ना। और बाकी देखो एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम से पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद तुरंत काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आंसर की ओएमआर सीट डिस्प्ले की जाएगी, फिर फाइनल आपका आंसर की आ जाएगी, स्कोर कार्ड आपको दिखेगा, आपका कितना नंबर है, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। इस बार रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों का मेडिकल करा दिया गया, कि जिस भी स्टेट में जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितनी सीट्स हैं उसके 3 गुना स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए होम स्टेट वाले बच्चों को इस बार करा दिया गया, ताकि जो काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। इस बार देखिएगा एक राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है 10 दिनों में समाप्त हो जा रही, पहले ऐसा नहीं होता था। इसका चॉइस फिलिंग कराई जाएगी आपको, कि आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो, आपने मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किए, तो आप चॉइस फिलिंग कर दो, और चॉइस फिलिंग के अनुसार आप सैनिक स्कूल को अरेंज कर दो। आप सीक्वेंस से कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। इसके बाद काउंसलिंग के राउंड्स होंगे, ठीक है, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट मींस कि आप चाहते हो सैनिक स्कूल में जाना, एक्सेप्ट नहीं तो रिजेक्ट, समझ रहे हो। इसमें भी कंडीशंस है कि पहली चॉइस एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये सब तो बात की बात है। जब आप अभी तैयारी तो कर लो, ये सब हम बताने के लिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जिनका मेडिकल नहीं होगा वो मेडिकल हो जाएगा, फिर सबमिशन और फाइनल फिर एडमिशन। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, लंबा प्रोसेस है, हम आपको बताने के लिए रेडी हैं। बाकी सिलेबस के अंतर्गत देखो, मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैथ्स के टॉपिक आप देख सकते हो। देखो ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है, तब जाकर आप मैथ्स पास कर पाओगे, है ना। 150 केवल मैथ से मिल रहा है। इसका इंटेलिजेंस में देखो, जनरल इंटेलिजेंस में ये नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट है, नॉन वर्बल वाला पार्ट है, जिसे हम मेंटल एबिलिटी भी कह देते हैं, और बाकी ये वर्बल रीजनिंग भी पढ़ना, मतलब इतनी सारी चीजें हमको कवर करनी है। जीके का सिलेबस देखो, ये टॉपिक्स है ना, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया एट अ ग्लांस, एनर्जी, लिटरेसी, कल्चर एंड अवार्ड, इंडियन डिफेंस सिस्टम, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो बच्चे को जानना चाहिए, और बच्चे इसे पढ़कर बहुत कुछ जानने लग जाते हैं ना। मतलब समझो क्लास 8th लेवल तक तो चीजों को समझने लग जाते हैं, क्लास 6th में ही होते हैं, 5th में ही तैयारी करे होते हैं, लेकिन जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा वो बाकी बच्चों से बहुत आगे हो जाएगा। यहां पे देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जीके के। इसके बाद इंग्लिश के टॉपिक देखो, इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। इंग्लिश का सिलेबस, ये हिंदी का सिलेबस,
देख रहे हो ना? तो ये सारी चीजों को क्रॉस करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। बाकी एग्जाम की जो टाइमलाइन है ये तो मैंने आपको अभी बता रखी है कि अक्टूबर नवंबर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एग्जाम जनवरी में हो जाएगा, फरवरी मार्च में रिजल्ट आ जाता है, फिर काउंसलिंग, तब जाकर फाइनल आपका एडमिशन होता है। तो ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं किसी भी सैनिक स्कूल में, ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं हमारे होम स्टेट में ही सैनिक स्कूल में जाए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं सैनिक स्कूल को चुनने की कि वहां एनडीए सिलेक्शन क्या है, एलुमनाई यानी कि जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका रिव्यू क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, कितनी सीट्स हैं, क्या हमारा इसी होम स्टेट में कोई सैनिक स्कूल है क्या, बहुत सारे फैक्टर्स है ना। तो अलग अलग हम देखें सैनिक स्कूल जिसमें सीट्स कितनी है, जैसे अमरावती नगर 111 है, अंबिकापुर में 80 है, जो ओल्ड वाले 33 सैनिक स्कूल हैं उनकी लिस्ट है कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट हैं टोटल, है ना। इस बार का है, हो सकता है अगले बार 10-12 सीट या 5 सीट का अंतर आ जाए, तो उस समय भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये सारा हो गया प्रोसेस। बाकी मेहनत करना है, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे सैनिक स्कूल में जाए तो शुरू से तैयारी करानी होगी, मेहनत करानी होगी। बाकी हमारा रिजल्ट आप देख सकते हो, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हुए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, जहां बच्चों के रिव्यू से, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की, एग्जाम में सफलता हासिल की, आप बिल्कुल बच्चों के रिव्यूज देख सकते हो। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना, खुद को रेडी करना, या फिर पिछले साल कुछ बच्चे असफल रह गए, है ना, अगर वो फिर से एक बार तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है तो उनके लिए न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा तेजस लाइव बैच है, जो सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करेगा और नवोदय विद्यालय का एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकता है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। यहां देखिए लाइव क्लासेस हैं, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है क्लास 6 और 9 के लिए, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। बैच से रिलेटेड सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से आप सैनिक स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। क्लास 6 की बात इसलिए क्योंकि जो मुख्य सीट्स होती है वैकेंट, वो क्लास 6 में ही तो होती है, क्लास 6 से ही तो एडमिशन स्टार्ट होता है। बाकी क्लास 6 में एडमिशन लेने के बाद कुछ सीट खाली रह जाती, तब तो 9th में आपका एडमिशन होता है ना। 9th में भी होता है कि किसी सैनिक स्कूल में 10 सीट, किसी में 15। तो मुख्य जो एडमिशन हो रहा है आपका मेन, स्टार्टिंग से ही बच्चे जाएंगे 6 से लेकर 12 तक, तो ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग से तैयारी करना, रेडी कर लिया खुद को कि नहीं हमको डिफेंस फील्ड में ही आगे बढ़ना है, और ऐसा भी मत समझना कि वहां पढ़ने से बच्चे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पहुंच ही जाते हैं या जाना पड़ता है, ऐसा नहीं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।